गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो कंप्लीट किया था, बराबर। उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जो कट करके हमें दिया है, बराबर। हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज से, बराबर। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स, बराबर। आपको कौन से मेटल दिए हैं, ओके। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe, मैग्नीशियम एंड जिंक। आपको बेसिकली बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। दैट मीन्स एक टाइप का कि इसका रिडक्शन होगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, बराबर। कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग सबके रिडक्शन पोटेंशियल लिख ले लेते हैं कि Li+3 to Al, then E0 Cu+2 to Cu, E0 Fe+2 to Fe, E0 सॉरी यहाँ पे Mg है, Mg+2 to Mg, and last one is E0 Zinc+2 to Zinc, ओके। चलो, तो एल्यूमिनियम उसका वैल्यू है -1.66, कॉपर का वैल्यू है 0.34। आपको ये एग्ज़ाम में दिया जाएगा, आपको याद नहीं रखना है। Fe का वैल्यू है -0.44, Mg का है -2.37 एंड जिंक इसका है -0.76, ओके। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। सो व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? तो रिडक्शन होने की कैपेसिटी, पर हमें तो क्या करना है, दूसरे मेटल को रिड्यूस करना है, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करना है। मतलब जितना रिडक्शन होने की कैपेसिटी कम होगी, बराबर, उतना ही क्या होगा, उतना उसका ऑक्सीडेशन होगा, बराबर। तो सबसे कम रिडक्शन होने की कैपेसिटी किसकी है? मैग्नीशियम की है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद ऑर्डर में क्या आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, देन जिंक, उसके बाद Fe एंड लास्ट में Cu, ओके। ये आपका आंसर होगा। चलो, सेकंड, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड अरेंज देम मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन रिड्यूसिंग पावर, ओके। चलो सेकंड देखते हैं। ओके, एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट टेक्स्ट बुक में है, रिड्यूसिंग एजेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आपको बहुत सारे देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, उसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एज reduction
potential increases as reduction potential increases, reducing agent capacity of reducing agent decreases। बराबर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, बराबर, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी होगी। तो सबसे कम पोटेशियम का है, उसके बाद आएगा तो सबसे कम क्या हो जाएगा, E0 K+2K, उसका सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम E0 Mg+2 2Mg। उसके बाद क्रोमियम E0 Cr+3 3Cr। उसके बाद Hg+2 2Hg and the last one is E0 Ag+2Ag। ओके, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर से MCQs पूछ सकते हैं। बराबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। Depict the galvanic cell in which the reaction, आपको रिएक्शन लिख के दिया है कि जिंक सॉलिड +2Ag+1 एक्वियस, जिंक +2 एक्वियस +2Ag सॉलिड। ओके, आपको क्या करना है, फर्स्ट विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, the carriers of the current in cell and individual reaction at electrode। तो सबसे पहले तो देखो कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, एनोड होगा, और वो ही क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक सॉलिड है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्वियस बना रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। 2Ag+ एक्वियस +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Ag सॉलिड होगा। ओके, ड्रॉ आपको खुद कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलो फोर्थ वन देखते हैं। Calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which of the following reactions take place। उसके अंदर फर्स्ट दिया है आपको 2Cr+3, सॉरी 2Cr है सिर्फ, 2Cr सॉलिड +3Cd+2 एक्वियस gives 2Cr+3 aqueous and 3Cd solid। तो बेसिकली फर्स्ट आपको क्या देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बराबर। तो फिर Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं क्योंकि ये काम में आएगी हमारे। एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है कि 2Cr सॉलिड है, वो 2Cr+3 बना रहा है एक्वियस। इट मीन्स एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा है, तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। सेम वे कैथोड पे क्या हो रहा है, तो 3Cd+2 एक्वियस है, वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे
एंड बनाएंगे 3CD सॉलिड। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स n के बारे में पता चलेगा। n इज इक्वल टू क्या आया, 6। ऑलवेज रिमेंबर, अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस करो, उसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करो। उससे पहले n की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो गलत हो सकती है। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उतने ही गेन होने चाहिए, तो ही आपको प्रॉपर n की वैल्यू मिलेगी। चलो, फर्स्ट आपको बोला है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा कि पहले तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एट एनोड। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। तो फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cr+3 टू Cr आपको ये दिया जाएगा, आपको याद नहीं रखना है कि वो है -0.74 वॉट। एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कैडमियम Cu+2 टू Cd, सॉरी Cd+2 टू Cd, वो दिया है आपको -0.40 वॉट। चलो, तो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। ई सेल इज इक्वल टू कैथोड कौन सा है आपका, कैडमियम, -0.40 माइनस क्या हो जाएगा, +0.74। तो E0 सेल कितना आएगा आपका, +0.34 वोल्ट, +0.34 वोल्ट। ओके, चलो फिर क्या पूछा है आपको, कैलकुलेट द डेल्टा Rg0 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा Rg0 उसका फॉर्मूला क्या है, -NF E0 सेल, E0 सेल है, n हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एंड फैराडे क्या हो जाएगा, 96,487 कूलम्ब हो जाएगा। वैल्यू इनपुट करो, आ जाएगा आपका आंसर। एंड फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 2.303, सॉरी ये तो प्लस ही हो जाएगा, -NF बराबर -NF, ये फॉर्मूला है डेल्टा Rg का 2.303 RT बाय NF log Kc बराबर। R क्या लोगे आप, 8.314। टेम्परेचर नहीं दिया है अगर आपको, तो आपको जनरल टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 केल्विन लेना होगा बराबर। वैल्यू इनपुट करो और Kc मिल जाएगा, ख़त्म हुआ एग्जाम्पल। चलो, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड वाला जो है वो आपको होमवर्क में करना है, इसके जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल आपको टेक्स्ट बुक के 71 नंबर पेज के ऊपर मिल जाएगा बराबर। वो आपको एग्ज़ाम में तो दिया जाएगा, बट अभी आपको नहीं दिया है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, बट एग्ज़ाम में दिया जाएगा, डोंट वरी। तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।